friends, myself Satyendra Yadav and welcome to अपने विद्या ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं मिक्सर से। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है अपनी मिक्सर, ठीक है। देन व्हाट इज मिक्सर? मिक्सर इज अ डिजायर्ड प्रोपोर्शन, दैट मींस व्हेन सबस्टेंस आर मिक्स्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू आवर नीड इज नोन एज मिक्सर। मींस जब दो सबस्टेंस को अपनी नीड के अकॉर्डिंग मिक्स किया जाए तो अपने को क्या ऑब्टेन होगा? मिक्सचर ऑब्टेन होगा। तो मींस मिक्सर इज ए डिजायर्ड प्रोपोर्शन। मिक्सर जो हुआ अपने पास क्या हो गया? डिजायर्ड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, डिजायर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। या हम कह सकते हैं सबस्टेंस मिक्स्ड अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। जो मिक्सचर हुआ उसमें सबस्टेंस क्या कर रहा है? मिक्स कर रहा है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जैसे एग्जांपल फूड, जब हम फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो भी मटेरियल मिक्स करते हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? हम मिक्स कर रहे हैं, तो वो अपने पास क्या हो गया? मिक्सचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन है अपने पास कंपाउंड्स। तो जो कंपाउंड होते हैं इनमें जो भी अपने पास मटेरियल होता है, एलिमेंट होता है, एटम होता है, उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। रेशियो जो होता है क्या होता है? फिक्स होता है। तो मीन्स कंपाउंड में क्या हो गया? एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन हो गया। क्या हो गया? एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब फिक्स प्रोपोर्शन हो गया इसमें, जैसे एग्जांपल लें हम H2O। एग्जाम्पल क्या लिया हमने? H2O वाटर। अब ये वाटर अपने पास रेन वाटर भी हो सकता है, मिनरल वाटर भी हो सकता है, रिवर वाटर भी हो सकता है, सी वाटर भी हो सकता है, लेकिन इसका फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है? H2O। मीन्स हमेशा इसमें दो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। तो मीन्स इनका जो रेशियो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो हमेशा फिक्स रहेगा तो ये क्या हुआ अपने पास? कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट वन है अपने पास एलिमेंट्स। तो एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म है मटेरियल की। अपने सराउंडिंग में जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है वो सब किसके मेडअप है? एलिमेंट से मेडअप है, ठीक है। तो एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मटेरियल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मटेरियल अराउंड अस, ठीक है। तो जो भी सराउंडिंग में अपने पास मटेरियल है वो किससे मेडअप है? एलिमेंट से। तो अपने को नीड है एलिमेंट की स्टडी करने की। तो अर्ली सेंचुरी में ओनली 30 एलिमेंट्स आर नॉन एलिमेंट्स। जब अपने पास 30 एलिमेंट्स नॉन थे उस वक्त उनको इंडिविजुअल स्टडी करना क्या था? ईजी था। लेकिन जैसे ही टाइम इंटरवल क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट की डिस्कवरी इंक्रीज हुई तो क्या हुआ? उनको इंडिविजुअल स्टडी करना क्या हो गया? एक हार्ड टास्क हो गया, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से। जनरली एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? सिमिलर काइंड ऑफ एटम आर कंबाइनली और कोलेक्टिवली कॉल्ड एलिमेंट। यदि आपसे पूछ ले एलिमेंट के बारे में, यदि सिमिलर टाइप्स के एटम कंबाइन किए जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखो अपने पास ये अपने पास क्या है? पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो हम आज इस टाइम पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो अपने पास पीरियोडिक टेबल है इसमें ध्यान रखना ये जो दिए हुए सभी क्या है? इसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं? इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। टोटल एलिमेंट है जो इस पीरियोडिक टेबल में वो कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना इसमें 4 ब्लॉक में इसको डिवाइड किया गया है। ये एक तो अपने पास ये ब्लॉक रह गया इसमें, ठीक है। एक अपने पास ये ब्लॉक हो गया, सॉरी ये, ठीक है। तो ये अपने पास एक ब्लॉक हो गया, ये सेकंड ब्लॉक हो गया। एक अपने पास ये ब्लॉक रह गया जो सेंटर में मिड में है, ठीक है। और एक अपने पास ये ब्लॉक है जो कहाँ है? डाउन में है, ठीक है। तो इस चीज का क्या रखोगे? ध्यान रखोगे
ठीक है, एक ब्लॉक अपने पास ये हो गया। तो जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, पीरियोडिक में जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, उन एलिमेंट्स को 4 पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं एस ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में आता है वो हम फर्दर स्टडी करेंगे तो हमें आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है अपने पास एलिमेंट्स है। ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, पीरियड बोल रहे हैं। जब हम अप टू डाउन मूव कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल कॉलम बोल रहे हैं, या हम उसको ग्रुप बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल को क्रिएट करने में किस किस ने अटेम्प्ट किए, कौन कौन साइंटिस्ट आए, उनके क्या क्या फेलियर थे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मीन्स पीरियोडिक टेबल इज नथिंग बट ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ नॉन एलिमेंट इज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को अरेंज किया गया उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल में जाते हो मॉर्निंग में, ठीक है, तो जो क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें सभी के जो नेम लिखे हुए होते हैं वो किस सीक्वेंस में होते हैं, अल्फाबेट की सीक्वेंस में होते हैं। तो वो भी एक क्या है अपने पास अरेंजमेंट है। जब हम प्रेयर में जाते हैं तो क्या होता है कि हम एक हाइट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, खड़ा किया जाता है, तो वो भी अपने पास क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, तो सेम इसी टाइप से हमने एलिमेंट्स को भी क्या किया है, अरेंज किया है। किसके अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या किया हमने इनको अरेंज किया है। ठीक है, तो मीन्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या हुआ कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन ए रेगुलर वे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया फर्स्ट में इंट्रोडक्शन। अब पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन में किस किस का हाथ रहा, किस किस ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिया। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास लेवोजियर थ्योरी। ठीक है, तो लेवोजियर ने क्या बताया था कि लेवोजियर ने बताया कि जो एलिमेंट नॉन थे एट दैट टाइम, एलिमेंट जो नॉन एलिमेंट थे उन एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास है लेवोजियर थ्योरी। ठीक है, तो लेवोजियर थ्योरी में जो अपने पास नॉन एलिमेंट थे उन नॉन एलिमेंट को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास क्या रहा, मेटल, और सेकंड वन इज नॉन मेटल। तो लेवोजियर ने 2 टाइप का क्लासिफिकेशन किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। लेकिन सिर्फ इसी के बेस पे सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना क्या था, एक हार्ड टास्क था, इसलिए इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जैसे ही मेटलॉइड एग्जिस्टेंस में आई, जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी थी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी थी, तो जैसे ही एग्जिस्टेंस में आई तो क्या हुआ, ये थ्योरी को क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने पास जॉन डाल्टन। ठीक है, तो जो जॉन डाल्टन थे इनका एक अहम योगदान है। ठीक है, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री में या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इन्होंने जो एलिमेंट है उनको किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया, किससे कोरिलेट किया, एटॉमिक मास से कोरिलेट किया। किससे कोरिलेट किया, एटॉमिक मास से कोरिलेट किया था। तो जो जॉन डाल्टन है इनका भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक मास से क्या किया था, उनकी प्रॉपर्टी को कोरिलेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास डोबेराइनर ट्रायड्स। ठीक है, तो डोबेराइनर एक जर्मन केमिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने एक एलिमेंट का क्या दिया, रेगुलर अरेंजमेंट दिया। ठीक है, उन्होंने क्या दिया, एक एलिमेंट का रेगुलर अरेंजमेंट दिया। और उन्होंने क्या बताया कि जो एलिमेंट है उनको किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए, उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए। उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रायड बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रायड बोल रहे हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स को क्या किया उन्होंने, कंबाइन किया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रायड बोल रहे हैं। जैसे ग्रुप बनाया 3 एलिमेंट्स का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रायड बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो डोबेराइनर है उन्होंने क्या कहा कि जो सेंट्रल एटम है उसका जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है, या हम कह सकते हैं अदर 2 एलिमेंट्स, इनका जो अर्थमेटिक मीन था उसके क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो इक्वल होता है किसके, सेंट्रल एटम के। किसके इक्वल होता है, सेंट्रल एटम के इक्वल होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा कि एटॉमिक मास
ऑफ सेंटर एटम, एटॉमिक मास ऑफ सेंटर एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड एटम डिवाइडेड बाय 2। ये किसने बताया? डोबेरान ने बताया। इन्होंने क्या बताया कि जो सेंटर एटम होता है उसका एटॉमिक मास होता है अदर टू एटम के अर्थमेटिक के इक्वल होता है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन के इक्वल होता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायड। तो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनके यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? एटॉमिक मास दिए हुए हैं, सिंबल दिए हुए हैं। तो देखो कि अकॉर्डिंग टू डोबेरानर क्या होना चाहिए? सेंटर एटम तो ये हो गया अपने पास, ये दो क्या हो गए? अदर एटम हो गए। तो इन दो अदर एटम का एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन इक्वल होना चाहिए किसके? सोडियम के। तो देखते हैं यदि सोडियम के क्या निकालें हम? एटॉमिक मास निकालें, ठीक है, तो क्या होगा अपने पास? अर्थमेटिक मीन किसका होगा? लिथियम और पोटेशियम का। तो लिथियम का कितना है? 7, पोटेशियम का कितना है? 39 डिवाइडेड बाई 2। तो ये अपने पास क्या हो गया? 23 भाई। 39 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 46। 46 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा अपने पास? 23। दैट इज इक्वल टू सोडियम एटॉमिक मास। तो मीन्स इन्होंने क्या किया? 3 एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स का एक क्या बनाया? ग्रुप बनाया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रायड्स बोल रहे हैं। और उस ट्रायड की जो मेन खासियत थी वो क्या थी अपने पास? कि उसका जो सेंटर एटम है उसका एटॉमिक मास अदर जो 2 एटम है उनके अर्थमेटिक मीन के क्या होगा? इक्वल होगा। उनके एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के क्या होगा? वो इक्वल होगा। किसके अकॉर्डिंग? डोबेरानर ट्रायड्स के अकॉर्डिंग। लेकिन ये थ्योरी भी ज्यादा नहीं चली। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज हुए, ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी क्या हो गई? फेल हो गई, ठीक है। तो मीन्स क्या किया गया? नेक्स्ट लिमिटेशन भी होंगी, तो लिमिटेशन डिस्कस करेंगे हम। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक मास ऑफ 3 एलिमेंट इज ऑलमोस्ट सेम। मीन्स इन्होंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास है उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन लिमिटेशन में क्या रहा कि इन्होंने कुछ ऐसे ट्रायड बनाए, कुछ ऐसे ट्रायड बने कि जिनका एटॉमिक मास जो 3 एलिमेंट्स थे ट्रायड में उन सभी का एटॉमिक मास ऑलमोस्ट क्या था? इक्वल था, अप्रोक्सीमेट था। ओके, जैसे एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल अपने पास आयरन, कोबाल्ट, निकिल, रुथेनियम, रोडियम एंड प्लैटियम, ठीक है। तो इनका जो एटॉमिक मास था वो ऑलमोस्ट क्या था? इक्वल था। तो ये इनकी क्या हो गई? लिमिटेशन हो गई। क्योंकि होना क्या चाहिए था कि जो सेकंड एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए था? इन दोनों का अर्थमेटिक मीन के इक्वल होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन सभी का जो एटॉमिक मास है कितने का अप्रोक्स है? 58 के क्या है? अप्रोक्स है। इसलिए क्या है? इनका ऑलमोस्ट एटॉमिक मास क्या है? सेम है। तो ये क्या हो गई? अपने लिए एक लिमिटेशन हो गई। ऐसे रुथेनियम, रोडियम और प्लैटियम ये भी अपने लिए क्या हो गई? एक लिमिटेशन हो गई, क्योंकि इनका जो एटॉमिक मास है वो ऑलमोस्ट क्या है? सेम है, अप्रोक्स है। ओके, देन सेकंड वन इज कि इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू एलिमेंट्स। मीन्स ये जो एलिमेंट था, ये अपने पास जो ट्रायड्स था, ये कुछ ही एलिमेंटों पे क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, ठीक है। किन पे एप्लीकेबल होता है? कुछ ही एलिमेंट पे एप्लीकेबल होता है। मीन्स इसने बहुत कम ट्रायड्स बनाए थे। मीन्स इनका जो रूल है सभी एलिमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, ये ध्यान रखना। तो ये इनकी क्या हो गई? लिमिटेशन हो गई किसकी? डोबेरानर की। ओके, नेक्स्ट है कुछ मोर ट्रायड्स है इसके अंदर, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास इक्वल होता है किसके? सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के। लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है। देखना यहाँ पे, ये सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, तो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट और थर्ड इन दोनों का एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन कितना है अपने पास? ये रहा 80। कितना है अपने पास? 80 है। और जो सेकंड एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास कितना है? 79। तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, ये क्या है? अप्रोक्स है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या एग्जैक्ट इक्वल होते हैं ट्रायड्स में, तो कुछ ट्रायड है जिनमें एग्जैक्ट इक्वल है,
लेकिन कुछ ट्राइड ऐसे भी हैं जिनमें क्या एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, क्या होते हैं अप्रोक्स होते हैं। क्या होते हैं अप्रोक्स, जैसे सेकंड वन अपने पास है क्लोरीन एंड आयोडीन, इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना है 81.25, लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है क्लोरीन उसका एटॉमिक मास कितना है 80। तो दोनों एग्जैक्ट तो इक्वल नहीं है, क्या है दोनों में डिफरेंस है, बट हाँ दोनों क्या है अप्रोक्स है। तो ये आप क्या रखोगे, याद रखोगे। ओके, और ये ट्राइड्स क्या रखने हैं आपको, याद रखने हैं। ओके, देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, फोकस करना। क्या कह रहा है x y z आर 3 नंबर्स, मीन्स लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं x फर्स्ट नंबर, y सेकंड नंबर एंड z इज इक्वल टू में थर्ड नंबर। ओके, और फिर डोबेराइनर ट्राइड्स x y और z 3 नंबर हैं, जो किसके नंबर है, डोबेराइनर ट्राइड्स के नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है एटॉमिक मास ऑफ x, एटॉमिक मास ऑफ x इज 7u। जो एटॉमिक मास x का वो कितना है 7u, तो एटॉमिक मास कितना हो गया भाई x का 7u। ओके, फिर क्या कह रहा है एंड दैट ऑफ y इज 23u, और y का भी आ गया अपने पास कितना 23u। ओके, देन कह रहा है कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ Z। तो यहाँ पे डोबेराइनर ट्राइड्स का रूल फॉलो करना है आपको, और फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूले में क्या था एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट कौन है मींस Y, तो क्या लिखे Y एटॉमिक मास ऑफ Y इक्वल टू क्या था अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट कौन है X एंड थर्ड कौन है Z, देन X प्लस Z डिवाइडेड बाई 2। तो ये अपने पास क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे देखो y का एटॉमिक मास दे रखा है कितना 23u, तो क्या हो जाएगा अपने पास 23u इजिकल टू में x प्लस z, x का दे रखा है आपने वो 7u प्लस z का क्या करना है अपने को फाइंड आउट करना है, z का अपने क्या करना है भाई फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या मान लिया हमने z ही रहने देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा अपने पास 46u इजिकल टू में 7u प्लस z, ये होगा अपने पास भाई। 7u को क्या करेंगे लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास z की, किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास z की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स एटॉमिक मास किसका आ गया अपने पास z का एटॉमिक मास आ गया। ओके, इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि ऐसा कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो उसको इजी से क्या कर सकते हो आप सोल्व कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट है सम मोर ट्राइड्स ऑफ डोबेराइनर। तो कुछ और ट्राइड्स थे वो देख लेना आप एक बार, ठीक है। ये आपके पास ट्राइड्स दे रखे हैं जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, हाइड्रोजन, स्कैंडियम, तो ये क्या दे रखे हैं इनके ट्राइड्स हैं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो एक ट्राइड्स बन गया फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमन, ये क्या हो गया आपके पास ट्राइड हो गया। एच क्या है यहाँ पे सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। एच क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो ये इनके क्या है कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइड्स हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है याद रखना है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है नीचे, ठीक है। तो क्या कह रहा है फॉर डोबेराइनर ट्राइड्स 3 एलिमेंट्स शुड बी बिलोंग टू द सेम ग्रुप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज याद रखना कि जो डोबेराइनर जो ट्राइड्स बनाए उसमें जो 3 एलिमेंट्स उन्होंने यूज किए हैं वो क्या होने चाहिए सेम ग्रुप से बिलोंग होने चाहिए। किससे बिलोंग होने चाहिए सेम ग्रुप से बिलोंग होने चाहिए। और उनका जो इंटरवल है, उनका जो डिफरेंस है वो एटॉमिक नंबर का कितना होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए या 18 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, या तो 8 होगा या 18 होगा। तो इस चीज को आप याद रखना। ओके, देन नेक्स्ट तो नेक्स्ट अपने पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में अभी मैंने आपको बताया था डोबेराइनर, तो उन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था वो किसके अकॉर्डिंग था ट्राइड्स के अकॉर्डिंग। लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन था वो किसके अकॉर्डिंग था म्यूजिकल नोट्स के अकॉर्डिंग था। तो चलो देखते हैं इसमें कि इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिमेंट दिए, जो क्लासिफिकेशन दिया, उनको किसके अकॉर्डिंग दिया, उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या किया उन्होंने सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया, ठीक है। किसमें इन्होंने ग्रुपिंग की एलिमेंट्स की, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास
कि इन्होंने जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया उसमें इन्होंने स्टार्ट किया किससे, सबसे लोवेस्ट एटॉमिक मास एलिमेंट से। तो सबसे लोवेस्ट एटॉमिक मास एलिमेंट कौन सा अपने पास, हाइड्रोजन, जिसका सिंबल क्या अपने पास H, ठीक है। और कहाँ पे एंड किया इन्होंने, विद थोरियम, जो कि कौन सा एलिमेंट है, 56th एलिमेंट है। तो मीन्स न्यूलैंड ने जब क्लासिफिकेशन दिया तो टोटल कितने एलिमेंट्स नॉन थे, 56 एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल करता है अपनी प्रॉपर्टीज किससे, 8th एलिमेंट से, ठीक है। कैसे, जैसे म्यूजिकल नोट्स में ये अपने पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इनका, तो देखो जैसे म्यूजिकल नोट्स में ये अपने पास म्यूजिकल नोट्स के क्या है, वर्ड है, ठीक है। तो ये अपने पास कौन सा है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये कौन सा है, 7 और 8th वापिस से कौन सा आ जाता है, सा आ जाता है, ठीक है। तो मीन्स जब अपने पास फर्स्ट एलिमेंट म्यूजिक नोट्स में फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो किससे रिजेंबल कर रहा है, 8 से, क्योंकि 7 के बाद वापस 7 के बाद वापस से कौन सा आएगा, 8th आएगा। तो 8 से क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है। सेम उसी टाइप से जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट एलिमेंट्स प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगा किससे, 8 से। जैसे एग्जांपल लें तो बेरिलियम को कौन सा माने, जब हम फर्स्ट एलिमेंट्स माने तो ये कौन सा हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th और 8th, ठीक है। ये कौन सा हो गया अपने पास, 8। तो फर्स्ट और 8 दोनों को क्या रखा गया है, सेम कॉलम में रखा गया है, क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट कि इन्होंने जो अपना लॉ दिया उसमें भी क्या थी, कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशन थी, ठीक है। तो लिमिटेशन थी, तो क्या लिमिटेशन थी वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि ये जो रूल था ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ कहाँ तक, कैल्शियम तक। इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, बिकॉज आफ्टर द कैल्शियम फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल देयर प्रॉपर्टी विद 18th एलिमेंट। मीन्स पहले फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल किससे कर रहा था प्रॉपर्टीज, 8th एलिमेंट से, लेकिन आफ्टर कैल्शियम फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल देयर प्रॉपर्टीज विद 18th एलिमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये किसके कारण, क्योंकि जब फर्स्ट यहाँ पे कौन सा कर रहा था, फर्स्ट से 8th एलिमेंट रिजेंबल कर रहा था, लेकिन जब फर्स्ट से 18th एलिमेंट रिजेंबल करता है तो उसका रीजन पूछ ले, तो रीजन क्या होता है उसमें, ड्यू टू डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो रूल है ये एप्लीकेबल है सिर्फ किस पे, लाइटर वेट एलिमेंट पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हैवियर वेट एलिमेंट आते हैं तो उन पे रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कि इन्होंने जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया उसमें कितने एलिमेंट थे, 56 एलिमेंट थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, सेवरल एलिमेंट क्या हो गए, डिस्कवर्ड हो गए, ठीक है। तो जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए उन एलिमेंट को इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कोई प्लेस नहीं दिया, ठीक है। तो ये भी इनकी क्या थी, एक लिमिटेशन थी, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई इनकी। अब नेक्स्ट है अपने पास इनकी लिमिटेशन कि इन्होंने क्या किया था, कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, उस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को सेम कॉलम में क्या कर दिया था, प्लेस कर दिया था। तो ये भी इनकी क्या थी, एक लिमिटेशन थी, ठीक है। और वो एलिमेंट कौन कौन से थे अपने पास, कोबाल्ट और निकिल। कौन से एलिमेंट थे अपने पास, कोबाल्ट और निकिल, ठीक है। तो देखो इसमें अभी आपने मैंने इसकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिखाया था आपको, तो ये देखो अपने पास कोबाल्ट और निकिल, इन्होंने एलिमेंट को एडजस्ट करने के लिए कोबाल्ट और निकिल इन दोनों को क्या किया, सेम कॉलम में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ये अपने पास सेम कॉलम है, इसमें क्या कर दिया इन्होंने, प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये भी इनकी क्या थी, एक लिमिटेशन थी। सेकंड लिमिटेशन कि यहाँ पे देखो फ्लोरीन और क्लोरीन है, क्या अपने पास फ्लोरीन और क्लोरीन, जिनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं होती किससे, कोबाल्ट और निकिल से, लेकिन फिर भी इनको क्या रखा गया है, सेम ग्रुप में प्लेस किया गया है। तो ये भी इनकी क्या हो गई, एक लिमिटेशन हो गई। नेक्स्ट लिमिटेशन कि ये जो अपने पास है आयरन, जो आयरन होता है वो प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है किससे, कोबाल्ट और निकिल से। किससे रिजेंबल करता है, कोबाल्ट और निकिल से, लेकिन आयरन को इनके साथ प्लेस नहीं किया गया। आयरन को क्या किया गया, सेपरेट ग्रुप में प्लेस किया गया। भाई अपने पास जो कोबाल्ट और निकिल है इनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करते हैं किससे, आयरन से, लेकिन आयरन को कोबाल्ट और निकिल के ग्रुप में प्लेस नहीं किया गया। ये भी इनकी क्या थी, एक लिमिटेशन थी, ठीक है। तो लिमिटेशन कर लोगे आराम से।
तो यही बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, कि जो कोबाल्ट और निकिल है उनको एलिमेंट को एडजस्ट करने के लिए सेम कॉलम में प्लेस किया गया था। सेकंड, कि ये यहाँ पे जो थे फ्लोरीन और ब्रोमीन, उनसे इनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको सेम ग्रुप में प्लेस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन अपने पास कि जो आयरन अपने पास जो आयरन है वो कोबाल्ट और निकिल दोनों से प्रॉपर्टी क्या करता है, रिजेंबल करता है, लेकिन फिर भी इनको क्या रखा गया था, एक सेपरेट ग्रुप में प्लेस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कि जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, इनर्ट गैस को जनरली हम नोबल गैस भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, नोबल गैसेस, ठीक है, जनरली क्या बोल देते हैं हम इनको, नोबल गैसेस। तो जैसे ही नोबल गैसेस की क्या हुई, डिस्कवरी हुई, ठीक है, तो क्या हो गया, ये रूल एप्लीकेबल नहीं हो पाया, रूल फेल हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो पहले फर्स्ट एलिमेंट किससे रिजेंबल कर रहा था, 8th एलिमेंट से, लेकिन जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई फर्स्ट एलिमेंट किससे रिजेंबल करने लग गया, 9th एलिमेंट से, ठीक है। तो इनकी जो थ्योरी थी, इनकी जो स्टेटमेंट थी वो क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको करके देखना। क्वेश्चन अपने पास है कि डोबेराइनर ट्रायड्स आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव। क्या डोबेराइनर का जो ट्रायड्स है, जो न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन था, उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है, ये बताना आपको। सेकंड है कि डोबेराइनर है, इसकी लिमिटेशन बतानी है, तो डोबेराइनर की लिमिटेशन मैंने आपको बताई है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड लॉ की हमने अभी क्या पढ़ी है, लिमिटेशन पढ़ी है, यही अपने पास क्या है, आंसर है इनके, ठीक है। तो इजी से कर लोगे, आई थिंक ये क्लियर होगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो जो मेंडलीव्स थे इनका मेजर क्रेडिट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो मीन्स इन्होंने केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है, एलिमेंट को अरेंज किया है, किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, ठीक है। तो एटॉमिक मास को उनकी प्रॉपर्टी से क्या किया है, कोरिलेट किया है, और एलिमेंट को क्या किया है, अरेंजमेंट किया है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया है, ठीक है। तो इनका क्या है, एक मेजर रोल है किसमें, अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कि इन्होंने क्या किया है कि जो एलिमेंट थे उनकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, उस फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या करने की कोशिश की है, इनको अरेंज करने की कोशिश की है। अब वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या किया है, उनको अरेंज करने का कोशिश किया है, ठीक है, अरेंज किया है उनको। नेक्स्ट अपने पास कि जब मेंडलीव्स ने अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया उस वक्त कितने एलिमेंट्स थे, ओनली 63 एलिमेंट्स आर नॉन एलिमेंट्स, ठीक है। और उन 63 एलिमेंट्स को इन्होंने कोरिलेट किया किससे, एटॉमिक मास से कोरिलेट किया। उनके एटॉमिक मास को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से क्या किया, इन्होंने कोरिलेट किया है। तो एटॉमिक मास को किससे कोरिलेट किया इन्होंने भाई, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से। तो ये याद रखना कि जो मेंडलीव्स थे पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया उस वक्त कितने एलिमेंट नॉन थे, 63 एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट्स थे। किसके अकॉर्डिंग किया, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया। और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको कोरिलेट किया, किससे, एटॉमिक मास से कोरिलेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट अपने पास है कि जो मेंडलीव्स हैं इन्होंने दो एलिमेंट पे क्या है, फोकस किया है मेनली। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन एंड सेकंड वन इज हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन अब ये है कि इन्होंने जो फोकस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे किया है, तो इन्होंने सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे ही क्यों किया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है दोनों ही क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट है। और जो 63 एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट्स थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पे, तो उन सभी एलिमेंट से ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ये क्या कर रहे थे, उनसे रिएक्ट कर रहे थे। वही हाइड्रोजन अपने पास और ऑक्सीजन, ये दोनों एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं जो एट दैट टाइम नॉन एलिमेंट थे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, इसका रीजन हो गया। यदि आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों यूज किया, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव थे और ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट से क्या कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट कि
ये इन्होंने रीजन बताया है कि इन्होंने, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या किया था, फोकस किया था, सेलेक्ट किया था, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या थी, हाई रिएक्टिविटी थी, और ये ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट से क्या कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब अपने पास एक बार देख लो कि ये जो रिएक्ट करते हैं, जैसे अपने पास कोई भी एलिमेंट है, जैसे हमने कोई भी एलिमेंट लिया और उसकी रिएक्शन किससे करवाएं, ऑक्सीजन से, किससे करवाएं, ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्साइड का। और जब हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है तो किससे फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को हमेशा किसके रूप में यूज करते हैं, O2 के रूप में यूज करते हैं, और हाइड्रोजन को किसके रूप में यूज करते हैं, H2 के रूप में यूज करते हैं। डायटोमिक की फॉर्म में इनको यूज करते हैं, क्योंकि यूनिवेलेंट एटम, ये ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, यूनिवेलेंट एटम नहीं होता है। ये हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, गैसेज हैं, तो सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा किस में एग्जिस्ट करती हैं, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए हमेशा किसके रूप में यूज करते हैं, O2 और H2 के रूप में क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं, ठीक है। और जब ये रिएक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट से और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो या तो ऑक्साइड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे या हाइड्राइड कंपाउंड का फॉर्मेशन। यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड कंपाउंड का, और यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड कंपाउंड का। एक और इंपॉर्टेंट थिंग, यदि अपने पास ऑक्सीजन -2 प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ऑक्साइड के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यदि अपने पास O2 -2 यूज कर रहे हैं तो वो अपने पास किसका फॉर्मेशन करेगा, परऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, परऑक्साइड का। लेकिन यदि O2- अपने पास तो किसका फॉर्मेशन करेगा, सुपर ऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन करेगा भाई, सुपर ऑक्साइड का, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट इनकी मेन जो डेफिनेशन है, मेन जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि एलिमेंट्स जो अपने पास इन्होंने अरेंज किए हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं किसके, एटॉमिक मास के। जो एलिमेंट इन्होंने अरेंज किए हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसकी, एटॉमिक मास की। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीन्स एक पीरियड में, एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी रिजेंबल करते हैं, तो वो अपने पास क्या हो गया, एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यही इन्होंने कह रहा है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन होती है किसकी, एटॉमिक मासेस की। किसकी होती है, एटॉमिक मासेस की होती है। तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कि जब एलिमेंट को क्या किया गया था, अरेंज किया गया था। इन्होंने क्या किया, जब एलिमेंट को अरेंज किया था तो किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया था, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की इन्होंने एलिमेंट को जब अरेंज किया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। और जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज किया तो इन्होंने क्या देखा कि जो सेम ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या कर रही हैं, रिजेंबल कर रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा था कि जब हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो सेम ग्रुप में या सेम कॉलम में, जो हम बोल सकते हैं अपने पास सेम ग्रुप में क्या कर रहे हैं, वही एलिमेंट आ रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या कर रही हैं, रिजेंबल कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स मेंडलीव्स की, ठीक है।